हेलो, दिस इज़ अमर कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी पर। मैंने बीपीएससी बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 पर मैंने पिछला एक वीडियो दिया था मिशन चंद्रयान, और आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया शीर्षक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संसद। अभी हाल में ही पिछले कुछ दिनों में एक नए संसद भवन की नींव रखी गई, उसका निर्माण कार्य पूरा किया गया और उसका उद्घाटन हुआ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं उसी नए संसद भवन को लेकर के मैं कुछ प्रश्न तैयार किया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो बीपीएससी बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये ज़रूरी है कि आएगा ही, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल के करंट एक्टिविटीज़ में है और करंट एक्टिविटीज़ में होने के वजह से इसमें से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने चुना है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ प्रश्न हैं जो मैं उन प्रश्नों को पढ़ूंगा और फिर एक एक करके उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर भी आपको यहाँ लिखित रूप में दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे वीडियोस को पूरे अंत तक, है ना, ध्यान से सुने, देखें, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे वीडियोस के अंत में आप लोग मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नई संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई थी? जो नया संसद भवन बना है दिल्ली में, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। दूसरा प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जी हाँ, जो नया संसद भवन बना है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। मेरा तीसरा प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? किनके द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्ण किया गया। मेरा चौथा प्रश्न है, नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? कितने बड़े एरिया में इसका निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे प्रश्न का 64,500 वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र में इस भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। पांचवा प्रश्न, नए संसद भवन का आकार कैसा है? हमारे पुराने संसद भवन का आकार था गोल, है ना, सर्कल शेप में, लेकिन इस बार जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुज के आकार में, ट्रायंगल के शेप में। छठा प्रश्न, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था की गई है? लोकसभा सदन में, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? उनकी बैठने की संख्या कितने सदस्यों के लिए तैयार की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 888 सदस्य। सातवां प्रश्न, नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये डेट आप लोग याद रखिएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 और ये भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। इसकी आधारशिला भी मोदी जी के द्वारा रखा गया और इसका उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा ही किया गया। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है कि नए संसद भवन कितनी मंजिला का है, कितने मंजिले के इसको बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मंजिला। 4 मंजिला। 9वें प्रश्न है भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। देखिए, जो नए एक्टिविटीज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये जो कुल प्रश्न आपके लिए तैयार किया हूँ ये अति प्रमुख बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ें, ठीक है। तो 9वां प्रश्न है भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा। मेरा 10वां प्रश्न है भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत इस संसद भवन का निर्माण हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इस परियोजना के तहत इस भवन का निर्माण किया गया है। मेरा अगला प्रश्न है 11 नंबर भारतीय नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है। जी हाँ, किस कंपनी ने इस भवन का निर्माण किया है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा, ये हमारा अपनी देश की कंपनी है जिन्होंने इस भवन का निर्माण किया। मेरा 12वां प्रश्न है नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। इस संसद भवन का जो डिजाइन है वो किनके द्वारा तैयार किया गया। तो इसका हसमुख पटेल, इन्हीं के द्वारा इस भवन के डिजाइन को तैयार किया गया। आते हैं अब 13वें प्रश्न पर। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मैंने लोकसभा सदन में सदस्यों की बैठने की संख्या बताया था, वो कितने हैं 888 सदस्य। और राज्यसभा में बैठने की कुल संसदों की सदस्य जो हैं वो 384 है। प्रश्न संख्या 14 नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं। मान लो कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों के संयुक्त बैठक अगर होती है तो वहाँ उनके लिए एक अलग जगह व्यवस्था किया गया है। तो वहाँ इनके बैठने की कुल संख्या जो है वो कितने बनाए गए हैं 1224 सदस्य, यानी कि एक समय में वहाँ 1224 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। अब आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। मैंने अभी एक प्रश्न बताया था आपको, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 में कि नए संसद भवन के डिजाइन किसने तैयार किया। यहाँ प्रश्न है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 15। इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस और साथ में थे हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा हमारे पुराने भारतीय संसद भवन की डिजाइन तैयार की गई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। प्रश्न संख्या 17। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि संसद का जो गठन किया जाएगा इसका प्रावधान जो है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79वें अनुच्छेद में। प्रश्न संख्या 18। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? पहली दफ़ा जो हमारा पुराना संसद भवन बना था तो उसका नींव कब रखा गया था? तो इट वॉज इन 1921। प्रश्न संख्या 19। भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 1921 में तो इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो प्रश्न संख्या 19 है 28 जनवरी 1927। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? हमने कई चीज़ें जो हैं अपने संविधान में दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है, उनमें से एक था संसदीय शासन व्यवस्था। ये हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो अस्थाई संसद भवन में कब तक रही? अस्थाई संसद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। तो 21वां प्रश्न ये है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थाई संसद भारत में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का 17 अप्रैल 1952 तक, 1952 तक। प्रश्न संख्या 22। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च किए गए? नए संसद भवन जो बनकर के अभी तैयार हुआ है उसमें कुल कितना लागत लगा है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है 971 करोड़ रुपए। सोच करके भी दिमाग हिलता है, अरे बाप रे बाप, 971 रुपये नहीं, 971 करोड़ रुपए। 971 करोड़ की बात की जा रही है, 971 रुपये की नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23, अगले प्रश्न की ओर। तो नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया है? जी हाँ, उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। इस वक्त तक हमारे देश के आज़ादी के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? प्रश्न संख्या 23, इसका सही जवाब हो जाएगा 75 वर्ष। जी हाँ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया था लोकसभा में सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 543 है। तो राज्यसभा में इसकी सदस्यों की संख्या अभी
245 है अभी वर्तमान में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25। तो प्रश्न संख्या 25 है कि पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे। अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया 22वां प्रश्न, नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए का खर्च आया। पुराने संसद भवन में कितने खर्च आए थे? तो पुराने संसद भवन का खर्च में आया था 83 लाख रुपए। सोचिए, 1 करोड़ भी नहीं लगा था। उस समय की बात है, 1927-21 की बात है। 1921 में नींव रखा गया था और 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था, 28 जनवरी 1927। तो उस पुराने भवन को निर्माण करने में सिर्फ 83 लाख रुपए लगे थे। ये सिर्फ तो आज हम कह रहे हैं, उस समय 83 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा मोल था, है ना, जो आज के 971 के बराबर कह सकते हैं। उस समय लाख रुपए का बहुत बड़ा महत्व था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 की ओर आते हैं। तो मेरा प्रश्न संख्या 26 है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा गया है। उच्च सदन जो है हमारे संसद का, वो कौन होता है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन, जिसको अपर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता ये है कि भाई उच्च सदन बताए हैं तो निम्न सदन भी बताइए। तो निम्न सदन किसको कहा जाएगा? निम्न सदन कहा जाएगा लोकसभा। लोकसभा, संसद का निम्न सदन किसे कहा गया? लोकसभा को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28। तो 28वां प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? संसदीय प्रणाली यानी कि जिस देश में संसद है और संसदीय प्रणाली से सरकार चल रही है, तो उस संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस दूसरे नाम से हम लोग जानेंगे? तो ये कहलाती है संघीय सरकार। संघीय सरकार। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न जरूर आएगा। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए? जैसे 10 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए का सिक्का होता है ना। तो इस दौरान चूंकि हमारे देश के 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, तो इसका जवाब इसी में है। 75 रुपए के सिक्के जो है वो जारी किए गए, है ना। एक सिक्का जिसका मूल जो है वो 75 रुपए होंगे। जैसे 10 रुपए का सिक्का आप देखते हैं उस पर 10 नंबर अंकित किया रहता है, तो उसी तरह 75 रुपए के सिक्के में 75 जो है वहाँ अंकित किए गए। और अब 30वां प्रश्न ये है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? टोटल समिति कक्ष जो है वो इस भवन में कितने हैं? तो इसमें कुल 6 समिति कक्ष मौजूद हैं, ठीक है, जहां पर पार्लियामेंट मीटिंग्स हो सकते हैं। तो ये 30 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारतीय संसद पर मैंने तैयार किया। मैंने सोचा कि ये अभी करंट का एक्टिविटी है, तो ये प्रश्न हो सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और ये सभी के सभी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो। जैसा आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस भी प्रश्न को टच करें तो बहुत ही सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि आपके गलत कदमों से आपके सही किए गए प्रश्नों, जिसका आपने उत्तर सही दिया है, वो आपका गलत हो जाएगा, उसमें आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने इसमें 30 प्रश्नों का जिक्र किया था,
लेकिन एक प्रश्न अभी भी छूट रहा है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाइयों। ये जितना ये 30 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 31वां नंबर प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये 31वां प्रश्न ये है कि इन सभी प्रश्नों के निर्माणकर्ता कौन है, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल का नाम क्या है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इन सभी प्रश्नों के निर्माणकर्ता हैं अमर सर और इनके YouTube चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट आस्क मी। जितने ये 30 प्रश्न आपके लिए ज़रूरी हैं, ये 31वां प्रश्न आपसे ना छूट जाए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं साथ ही साथ आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों। मैं आगे भी आपके लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।